हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने इस वीडियो में पहली वीडियो में जाना था कि जो अध्याय 9 का शहरी क्षेत्र में आजीविका, ये उसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले की वीडियो हमने उसमें देखा था कि सड़कों में जो काम करने वाले मजदूर आजीविका कैसे कमाते हैं, बाजार में रहने वाले लोग कैसे कार्य का संचालन करते हैं, कैसे आजीविका अर्जित करते हैं, और जो बड़ी दुकानें होते हैं, मॉल होते हैं, वहां पर जो बिल्डिंगें होती हैं उन पर सारी सुविधाएं होती हैं, पर वो सामान क्या मिलते हैं, महंगे मिलते हैं। आम इंसान उसे खरीदने में क्या होता है ना, मतलब उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से क्या होता है, ये क्या है, ये सभी जो आजीविका के साधन हैं। देखिए अब हमारा है अगला, देखेंगे इसमें चौथे नंबर का हमारा फैक्ट्री। जो फैक्ट्री में कार्य करते हैं जिन्हें हम दूसरी भाषा में कारखाना भी कहते हैं। तो कारखानों में काम करने वाले, तो कारखानों में जो काम करते हैं उन्हें, ये क्या होता है, यहाँ पर जो शहर होते हैं, शहरों में बड़े बड़े कारखाने लगे होते हैं। शहरों में बड़े बड़े कारखानों या फैक्ट्रियां होती हैं जिनमें बड़ी संख्या में वस्तुओं का क्या होता है, निर्यात, आयात निर्यात होता है, निर्माण होता है। तो जिनमें बड़ी संख्या में वस्तुओं का निर्माण होता है, किया जाता है। जैसे बिस्कुट बनाने कंपनी है, फैक्ट्री है, तो जो कपड़ा बनाने की है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अलग अलग माल बनाती हैं, इसलिए वो क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं और वहां पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। फिर आगे देखेंगे इसमें, इन फैक्ट्रियों में इन फैक्ट्रियों में बड़ी 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 मशीनें लगी होती हैं जिनसे क्या होता है, कार्य करने में आसानी रहती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, काम का जल्दी हो जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं हर चीज बनाने की, जैसे बिस्कुट बनाने की कंपनियों में बिस्कुट बनाने की मशीनें होती हैं। बहुत सारे, अगले देखेंगे, बहुत सारे क्या होते हैं, मजदूर होंगे, काम करने के लिए मजदूर, जिसे हम क्या दूसरे में कर्मचारी मजदूर, वे कर्मचारी कार्य करते हैं। वे अधिकांश जो कंपनियां होती हैं वो शहरों में होती हैं। अधिकांश 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 फैक्ट्रियां शहर में तो होती हैं, लेकिन शहर से बाहर भी होती हैं। जो क्या करते हैं, कार्य करती हैं, अलग अलग प्रकार का सामान बनाना, बेचना, आयात निर्यात करना, ये सभी वहां का क्या होता है, कार्य होता है। और अलग अलग कार्य के लिए जो कंपनियां होती हैं वहां पर अलग अलग विभाग बांटे जाते हैं। तो अलग अलग कार्यों के लिए विभाग बनाए जाते हैं। जैसे कोई क्या है, उस जो कंपनी में काम करने वाले हैं जो व्यक्ति हैं, तो उनमें से क्या होते हैं, कुछ कर्मचारी चुने जाते हैं, या कोई अलग पोस्ट पे जो तुम क्या कर, कोई बिजली का काम देखता है, कोई पानी की सुविधा देखता है, कोई वेतन भत्ता वगैरह कार्य करता है, कोई हाजिरी का कार्य करता है। तो इस तरीके से सभी क्या होते हैं, अलग अलग विभाग बांटे जाते हैं। आगे इसमें देखेंगे,
जो समस्या होती है, यहाँ पर देखेंगे जो फैक्ट्री कारखाने में जो मजदूर कार्य करते हैं उनकी कुछ समस्याएं भी होती हैं। उन समस्याओं की यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए कारखानों में ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं इनका क्या होता है, काम निश्चित नहीं होता, ये एक तरह से स्थायी मजदूर नहीं होते, बल्कि इनको क्या होता है समय समय पर ही कार्य मिलता है। एक तरह से ये अनियमित रूप से कार्य करते हैं। आगे देखेंगे इसमें उनके पास या उनको काम तभी उनको जब काम मिलता है तो जब मिलता है, जैसे कोई कंपनी है, कंपनियों में क्या होता है कि कोई बड़ा ऑफर या टेंडर वगैरह आ जाते हैं, जैसे बड़ा काम आ गया, इतना ऑर्डर मिला है, अगर बड़ा ऑर्डर मिलता है तो क्या होता है उन मजदूरों को काम मिल जाता है। उनको काम तभी मिलता है जब कंपनी में को बड़ा ऑर्डर मिलता है या फिर खास कोई मौसम है उसके अनुकूल होने पर इनको या कोई खास मौसम में काम मिलता है। तो बाकी दिनों में क्या करते हैं, बाकी दिनों में ये दूसरे रोजगार या काम की तलाश करते हैं। तो बाकी दिनों में उन्हें दूसरा काम तलाश करना होता है या ढूंढना होता है, ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी दिनों में वो काम की तलाश करेंगे जब उनको सिर्फ खास मौकों पर ही काम मिलता है कंपनी में, क्योंकि रोजगार की जो समस्या है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है, बाकी दिनों में उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो वो अन्य जो काम की तलाश करते हैं। आगे देखेंगे इसमें और क्या समस्या होती है। जो काम करते हैं कंपनी में, तो क्या करते हैं, कम वेतन में अधिक काम कराया जाता है। क्या होता है, कम वेतन में अधिक काम करवाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, उनको कम तो पैसे दिए जाते हैं और उनसे अधिक काम कराया जाता है। अगर वो क्या करें, अगर शिकायत करें, अगर शिकायत करने पर या करते हैं तो उन्हें, अगर शिकायत करते हैं तो उन्हें क्या है, काम से निकाल दिया जाता है। अगर शिकायत करते हैं तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि अपने देश में बेरोजगारी बहुत है। तो जब कोई व्यक्ति कहता है कि हमसे इतना पैसे, मतलब इतने कम पैसे में अगर हमसे कोई बड़ा टेंडर आ गया, तो 6 बजे का टाइम है कि 6 बजे क्या होती है, उस काम की छुट्टी होती है, लेकिन क्या होता है उनको 8 बजे तक रोके रखते कि ये काम नहीं होगा तो आप जब तक नहीं जाओगे। तो एक तरह से उन पर दबाव बनाते हैं। तो अगर
वो इस बात की क्या करते हैं, शिकायत करते हैं कि ऐसा नहीं, हमें तो अभी जाना है या अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो इतने पैसे मिलते हैं इतने टाइम के लिए। जब मजदूर कहता है तो उसे क्या करते हैं, काम से निकाल देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे जैसे जो मजदूर हैं बहुत मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बहुत है भारत में। तो ये क्या होते हैं, कह नहीं पाते अपनी समस्या, और जो कहते हैं उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। ये भी उन मजदूरों के जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है। आगे देखेंगे, सुरक्षा सुरक्षा के सुरक्षा के पूरे पूरे इंतजाम नहीं होने से उनके उनके जीवन पर जोखिम बना रहता है। क्या होता है, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं होते। किसी बिजली को लेकर या कोई एसिड वगैरह कंपनी होती है, वहां पर क्या होते हैं, अगर पुख्ता इंतजाम नहीं होते हैं सुरक्षा को लेकर, तो क्या है, एक तरह से जो मजदूरों के जीवन पर क्या बना रहता है, एक जोखिम बना रहता है कि कब क्या हो जाए। तो ये भी एक समस्या है। दूसरा है कि जो मजदूर हैं जो कंपनियों में काम करते हैं उनके आने जाने में असुविधा, उन्हें क्या होता है, असुविधाओं को भी झेलना पड़ता है। ठीक है, उन्हें समय भी देखना पड़ता है कि आने जाने का हमारा समय क्या है। तो उनकी जो असुविधा होती है कि भाई अगर हम इतने बजे जा रहे हैं, हमें यातायात साधन मिलेंगे या नहीं, सुबह इतने बजे आना है, तो वो आने जाने की जो असुविधा होती है वो भी उन्हें क्या होती है, झेलनी पड़ती है। इसके आगे देखेंगे, हमने क्या जान लिया, अब हमने फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनके जो आजीविका और उनकी जो वो है समस्या है उनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे दफ्तर में जो काम करते हैं, जो हमारा पांचवा है जो साधन है आजीविका का, उसमें है दफ्तर। दफ्तर में काम, जो दफ्तर में काम करते हैं वो कैसे करते हैं, देखिए कैसे उनकी आजीविका चलती है। तो जो दफ्तर में काम करते हैं शहरों में, देखिए शहरों में ऐसे कई कर्मचारी हैं, ऐसे कई कर्मचारी हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं। क्या होता है, जब वो कोई दफ्तर में काम करता है तो वो ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, सरकारी विभागों में काम करते हैं। ठीक है, वो कहाँ कार्य करते हैं, सरकारी विभागों, जो व्यक्ति होते हैं वो दफ्तरों में कार्य करते हैं। और फैक्ट्रियों में कुछ पद ऐसे होते हैं जिन्हें क्या अलग इंचार्ज बनाया जाता है, एक दफ्तर दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं, ये सभी दफ्तर में कार्य करते हैं। जहां नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। पर ये क्या होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं दफ्तरों में काम करने वाले, इनका जो समय होता है वो क्या होता है, इनका नियमित
ये इन्हें नियमित आना पड़ता है, मतलब एक तरह से स्थायी कर्मचारी चुना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या है, स्थायी कर्मचारी, यानी इन्हें हटाया नहीं जाता है। किसी भी मौसम के अनुकूल अगर कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है तो क्या होता है, इसमें जो फैक्ट्री में होते हैं अगर ऑर्डर नहीं आए तो क्या आधे से जो कर्मचारी होते हैं, जो फैक्ट्री में काम करने में मजदूर होते हैं, उन्हें क्या हटा दिया जाता है। और फिर अगर बड़ा ऑफर आ गया, बड़ा ऑर्डर आ गया तो क्या करते हैं, उनको बुला लेते हैं या किसी और को ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर बड़ा ऑर्डर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो किसी भी स्थिति में ना तो इनका वेतन रुकता है और ना ही इनको ये हटाया जाता है। ये क्या है, स्थायी कर्मचारी होते हैं। ये नियमित रूप से कार्य का संचालन करते हैं। आगे देखेंगे, जैसे इसमें क्या होता है, जो बुढ़ापे के लिए बचत, देखिए बुढ़ापे के लिए बचत है, इनकी ही तनख्वाह में से इनका जो शेष जो पैसे क्या होते हैं बचाए जाते हैं, जो इनके खाता, जब बाद में ये जब उस जो पद से रिटायर होते हैं तो उन्हें क्या ये तो पैसे दिए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं बुढ़ापे के लिए बचत। ठीक है, यानी भविष्य निधि। इसमें देखेंगे कि उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। जो इनका जो पैसा होता है, इनकी ही तनख्वाह का एक भाग होता है, उसे क्या करते हैं, उन्हें भविष्य के लिए कि आगे उनके काम आएगा, तो उसके लिए सरकार के ही फंड में उसे डाल दिया जाता है इसे इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। जब नौकरी से सेवानिवृत्त होते हैं जो व्यक्ति, तो क्या होता है, इन्हें वो पैसे उस समय मिल जाते हैं। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। ठीक है, जो दफ्तरों में काम करते हैं उन्हें क्या बुढ़ापे के लिए बचत, जबकि जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन्हें क्या नहीं मिलता है ऐसा कोई पैसा, जबकि उनको सिर्फ उसके काम के लिए ही पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, उनके भविष्य के लिए उसी पैसे में से बचाया जाता है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, नौकरी करने वाले होते हैं, तो उन्हें क्या बाद में वो पैसे मिलते हैं उनके बुढ़ापे के लिए। आगे देखेंगे उन्हें और क्या चीज मिलती है, और क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो उन्हें क्या मिलती है, छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है, छुट्टियां कौन कौन सी, जैसे इतवार की, जो रविवार आता है उसकी छुट्टी मिलती है, और राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, अक्टूबर या इसके अन्य जो भी राष्ट्रीय त्योहार होते हैं उन पर क्या होते हैं, इन्हें छुट्टियां मिल जाती हैं। या अपने कोई जैसे दीपावली है, कुछ त्योहार हैं, तो इन पर क्या मिलती हैं, इनको छुट्टियां मिलती हैं। वे वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। यहाँ पर क्या है, वार्षिक छुट्टी, यानी जब सर्दी गर्मी की जो समय आता है उस समय भी इनको छुट्टियां मिल जाती हैं, यानी इतवार की मिल रही है, राष्ट्रीय त्योहार की
या वार्षिक छुट्टियां, मतलब इतने प्रकार की उन्हें छुट्टियां मिलती हैं। जबकि क्या होता है, फैक्ट्रियों में होते हैं तो उन्हें ये छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। अगर एक भी वो छुट्टी कर लेता है तो उसकी तनख्वाह में से वो रुपए काट ले जाते हैं। बल्कि इनके साथ ऐसा नहीं होता, इनको जो पैसे इनके बनते हैं वो तो इनको मिलते ही हैं, बल्कि जो छुट्टियां हैं वो भी इनको मिलेंगी और पैसे भी नहीं काटे जाते हैं। तो ये है क्या होते हैं, दफ्तर में काम करने वाले लोगों के बारे में, इन्हें छुट्टियां दी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।